इंडिया में अगर आपके पास किसी बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री हो और आप नासमझ और बकवास बातें कर सकते हो, उसके ऊपर से अगर आपको थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती हो, तो आप एक बाबा बनने के परफेक्ट कैंडिडेट हो। यहाँ के लोग आपको भगवान की तरह पूजने लगेंगे और आपके नशे में की गई हुई बात उनके लिए ज्ञान का एक सोर्स बन जाएगी। इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड का मैप बना के कि हाँ अच्छा ये कंट्री ऐसे ऐसे कलर कोड करके कैसे इसको ऐसे हिलाएंगे, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब मेरे इस डिस्क्रिप्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आईआईटी वाले बाबा की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। तो इस बाबा का कहना है कि ये बहुत सारे साधुओं के बीच में रह के इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। तो फिर वो सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। अब बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि इन्होंने समस्वरपुरी महाराज से ज्ञान की प्राप्ति की है, लेकिन बाद में पता चला कि समस्वरपुरी महाराज तो आज से करीब 20 साल पहले ही मर चुके हैं। सोमेश्वरपुरी मरे कई साल, 20 साल हो गया। अब इसके अलावा इन्होंने जिन जिन बाबाओं से ज्ञान की प्राप्ति की है, आइए जरा उनके भी रिव्यूज सुन लेते हैं। इससे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था, वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने। अब ये बाबा जहाँ पे भी गए हैं वहाँ से भगाए ही गए हैं, फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर कनाडा। और आइए जरा इनकी कनाडा वाली स्टोरी पे भी नजर डालते हैं। What did I do related to racism? It's right of freedom. So you can say anything you want. Look at this guy. Running away now. अब जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये बाबा कनाडा गए थे, तो कनाडा में इनका एक रूममेट था जो कि कैनेडियन ही था। अब किचन में थोड़ी सी गंदगी होने की वजह से इनकी उस कैनेडियन रूममेट से लड़ाई भी हो चुकी थी, जिसका इन्होंने वीडियो बनाया था। So we have found a new racist guy here, right here. Racist? What? Yeah, okay. He thinks leaving kitchen like this, all of this is very normal. Nothing. Why? Don't touch me. No, you Don't said touch me. You said I can call the police also, right? You understand, right? And all of this is recorded. This is the racist guy. And he's calling me racist. This is the live example of racism here. You can't call me racist. I mean, I can call you anything I want. You think I am afraid of police? I am a friend of police. अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ये इंसान वापस इंडिया चला आता है और यहाँ आके एक बाबा बन जाता है। अब भगवान और बाबा बनने के लिए भी आपको अपने धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगा कुंभाख्य तीर्थ नायके। तो ये महाकुंभ के संदर्भ में ये इसका मतलब क्या है? तीर्थराज। इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता मेरे को। अब इसकी हरकतों से एक बात तो साफ थी कि ये इंसान मेंटली इल था और इसका ट्रीटमेंट कराने के बजाय हमने तो इसे भगवान बना के ही रखा है। अब मैं बाबा आपको बोलूं कि इंजीनियर मैं आपको बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। कल की इस इंसान को संस्कृत का एक श्लोक तो आता नहीं है, लेकिन ये अपने आप को कल्कि बताता है। एक ऐसा कल्कि जो ये भी प्रेडिक्ट करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में कौन सी टीम वो मैच जीतेगी। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको अब बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब ये बाबा ने तो आपको सही फ्यूचर नहीं बताया, लेकिन मैं आपको इनका फ्यूचर बताता हूँ। अब आज से कुछ ही टाइम बाद इन बाबा को कोई ना कोई रियलिटी शो में आप ज़रूर देखोगे, फिर चाहे वो बिग बॉस हो या फिर रोडीज। उसके बाद ये बाबा इंटरनेट पर रेलेवेंट रहने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, जो कि ये अब भी कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये शायद और भी नीचे तक गिर सकते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इंसान की बहुत ज़्यादा धार्मिकता पागलपन से मेल खाती है, और शायद ये बाबा उसी बात को प्रूव भी कर रहे हैं। और ये इंसान कोई बाबा नहीं, बल्कि एक मेंटली इल और नशेड़ी इंसान है जो इंटरनेट पे रेलेवेंट रहने के लिए ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।